ये पुराने सेशन का एक कंटिन्यूअस सेशन है। तो इसमें आपको जैसे मैंने कहा कि बैकअप का डिटेल आप देंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा कि कौन किस सर्वर पे किसने बैकअप लिया है। तो मैं एक बैकअप कहीं का ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ था, उसको मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो लग रहा है ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप है। फुल बैकअप भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये DB1 देखें इसको। तो आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता लग जाए कि ये कब किसने ये लिया है। ये सारा डिटेल इससे पता लग जाए। बैकअप का पाथ देंगे यहाँ पे। ओके। और देखिए आपको पूरी हिस्ट्री पता लग जाएगा कि क्या कहानी है। अब देखिए, ये कह रहा फाइल का नाम ये है लॉग बैकअप ये है। साइज भी आपको आ गया, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे हेडर ओनली जो आपका इंफॉर्मेशन जो चाहिए आपको, उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे और पता लग जाएगा क्या है। ये फुल बैकअप है लिख रहा है ना। उसके बाद किस यूजर ने लिया है और किस सर्वर से लिया है, आपको पता लग गया कि किस सर्वर से किस यूजर ने लिया है। ये आप बताएंगे हेडर ओनली, रीस्टोर हेडर ओनली। क्लियर। आपका पुराना जो ठीक क्वेश्चन ठीक। था कि हाउ टू फाइंड बैकअप इज रनिंग विथ सर्वर बेसिकली, तो इसे पता लग सर ये जाएगा कि किस यूजर ने किस सर्वर पे बैकअप लिया था। ओके। ये आपका सारा डिटेल यहाँ पे मिल गया। और फाइल का डिटेल आपको फाइल लिस्ट ओनली से पता लग जाएगा कि इस बैकअप में कौन कौन सी फाइल है। क्लियर। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे सर ये क्वेश्चन। क्वेश्चन का इसमें ये तो नहीं है, ये हाउ टू टेक अ बैकअप फ्रॉम रनिंग सर्वर, मतलब रनिंग सर्वर में बैकअप कैसे लें, ये तो कॉपी ओनली बैकअप हो गया मेन। और कुछ अरे कोई है कोई मतलब? मतलब कोई भी रनिंग सर्वर, तो बंद सर्वर में कभी बैकअप ले सकते हैं, ये बताइए। बैकअप रनिंग हम्म, सर्वर पे ही होगा, बंद सर्वर पे तो होगा नहीं। ठीक ठीक ठीक। वो और क्वेश्चन सर कुछ 11 और क्वेश्चन पूछ में रहा। जैसे, हाँ हाँ बोलिए। 11 क्वेश्चन में जो डम फाइल जो बता रहे थे आप माई सिक्वल वाला, तो हम्म उनको हम्म। क्या बोल रहे हैं फिर? देखिए अगर वो डंप कह रहा है, अगर डंप बोला है तो माई सीक्वल के अंदर डंप होता है। ओके। मैं आपको वो भी एविडेंस थोड़ा दिखा दूं, क्योंकि हमारे पास जब टाइम है अब तो। और बता दें, डंप इन माई सीक्वल, वो बैकअप होता है वहां पे। डंप को जैसे यहाँ पे बैकअप बोलते हैं ना, वहां पे डंप माई हम्म, सीक्वल उसको बोलते हैं, बैकअप को बोलते हैं। अच्छा 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 अरे अच्छा ये अच्छा क्या अच्छा क्या अच्छा। क्या क्या लिखने लगा इसने। ये कुछ पूछे नहीं ना इसलिए। व्हाट इज डंप इन माई। बेसिकली मैं माई सीक्वल पे काम किया तो मुझे पता है ना डंप क्या है। देखिए, माई सीक्वल डंप बैकअप एंड एक्सपोर्ट होता है। ओके। ठीक ठीक ठीक। तो कभी भी जैसे कि कमांड लाइन में लिखते हैं, माई एसक्यूएल डंप लिखते हैं, ये को उसका कमांड होता है। कौन यूजर चला रहा है उसका नाम, क्या उसका पासवर्ड है उसका नाम, कौन सा डेटाबेस का बैकअप लेना, और देखिए बैकअप फाइल का नाम। तो ये डंप होता है सीक्वल फाइल। और इसके अंदर आप जस्ट लाइक अ सीक्वल फाइल है तो आप एडिट करेंगे ना, तो उसमें सीक्वल का स्टेटमेंट लिखा होगा, क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल। ओके। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कौन सा क्वेरी है। अच्छा है, आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डाटा डिलीट हो गया तो इम्प्लाई टेबल का क्वेरी मिलेगा, इम्प्लाई का कॉपी कीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिएगा सर्वर पे। ठीक है। ठीक। अब देखिए, आपका लिखा है 10 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम कीजिए, थर्ड सैलरी सेकंड सैलरी अब सब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, नहीं उसके कोई दिक्कत अरे नहीं। हाँ, इसने डिपार्टमेंट वाइज बोला है, ओहो। तो यहाँ पर रैंक फंक्शन करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। देखिए पहला क्वेरी मैंने जो आपको बताया था, उस क्वेरी में कवर केवल था कि थर्ड मैक्स सैलरी निकालना। अब कह रहा है कि ये मुझे, अब जैसे लिखा यहाँ लिखा है डिपार्टमेंट वाइज थर्ड सैलरी। जैसे मान लीजिए मेरे पास HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट का सेकंड मैक्स सैलरी निकाल के दो। मतलब कि सेकंड मैक्स सैलरी, जैसे HR वाले को सब सेकंड वाला कितना है, IT वाले का कितना है, और प्रोडक्शन वाले का कितना है, वो कैसे निकालेंगे। तो उसमें एक रैंक फंक्शन होता है, पार्टीशन फंक्शन। तो वो मैं आपको सर्च आपको देता हूँ। ओके। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राइट क्वेरी टू फाइंड अगर इसमें ग्रुप ग्रुप लगा सेकेंड। दें, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ना अभी बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ये आपको रैंक वाला बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइंड राइट द क्वेरी राइट क्वेरी टू फाइंड सेकेंड मैक्स सैलरी ऑन बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज सेकंड मैक्स सैलरी यहाँ लिखना था।
डिपार्टमेंट वाइज सेकंड मैक्स सैलरी, ठीक है। इन थर्ड सिक्वल, लिखो ये भी थर्ड। लिखना पड़ेगा, इन सिक्वल सर्वर। अब देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे होगा आपका रैंक फंक्शन पार्टीशन बाई किया होगा रो नंबर में, ये देखिए, हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी सर, याद भी बड़ी ना नहीं होने की। यार, अरे आप काहे को इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना बड़ा है ही नहीं। ये मुझे पता है क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए, न्यू क्वेरी किया। इसमें क्या किया है, एक थोड़ा सा याद करना है, ये नीचे वाले आपको पता है। अब ये वाला भी आपको फायदा कर देगा कि सेकंड से सैलरी, अगर आपको लिखना है सेकंड सैलरी विदाउट डिपार्टमेंट डाइज, तो आपको पार्टीशन कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए, आपने क्या किया, डिपार्टमेंट इम्प्लाई सैलरी ये डाल दिया। एक डेंस रैंक फंक्शन होता है, ओके। इसने पार्टीशन किया डिपार्टमेंट नंबर। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट नंबर है तो डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम है तो डिपार्टमेंट नेम करेंगे, ओके। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, मतलब कि ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर देंगे। और इसका सीक्वेंस एक रैंक क्रिएट कर देंगे, सीरियल नंबर, कि है 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए क्या, और अगर इसने कहा सेकंड डिपार्टमेंट का निकालना है सेकंड सैलरी, तो यहाँ 2 लिखना है। 3 लिखेंगे तो सेकंड थर्ड सैलरी हो जाएगा, ओके। देखिए, दो चीज मैं आपको आ बता गया। देता हूं। अगर उसको आपको कह दे कि बिना पार्टीशन डिपार्टमेंट वाइज नहीं पूछे, तो एक क्वेरी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा सेकंड मैक्स सैलरी का, ओके। ठीक है। यहाँ ऑर्डर बाय डिसेंडिंग हुआ, और यहाँ पे 2 कर दिया तो सेकंड मैक्स सैलरी निकल गया। अगर उसने कहा डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ खाली ऐड करना है पार्टीशन बाई, ओके। ठीक है समझ गया। अब ये भी आपको डाल देता हूं, अगर आपको क्वेरी होगा तो देख लीजिएगा। हमें लग रहा है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और जितने भी लोग हैं वो सारे लोग ध्यान दे क्या कि ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कि डेवलपमेंट का भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं। हम सोच रहे हैं कि नहीं पूछते हैं, लेकिन वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आगे क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ ज्वाइन। ज्वाइन कौन कौन से होते हैं। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्लोज ज्वाइन। क्लोज ज्वाइन भी होता है, आप देखिए। यहाँ सिंपल सी आपने दिखा, इनर, ओके, लेफ्ट, ओके सॉरी, आपका राइट, ओके। उसके बाद फुल आउटर होता है, फुल आउटर ज्वाइन। उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट आउटर आपने कर ही दिया है, लेफ्ट ए इनर। लोग ऐसे, कुछ लोग कहते हैं सेल्फ ज्वाइन भी कहते हैं, लेकिन होता नहीं है। उसी टेबल को उसी टेबल से ज्वाइन करने को सेल्फ ज्वाइन करते हैं, ओके। ठीक। आपको एक लेफ्ट क्रॉस पता पड़ा है। था, क्रॉस। तो क्रॉस को कार्टेशियन भी बोलते हैं। क्रॉस ज्वाइन ऐसे लिखते नहीं है, ओके। अगर मुझे लिखना होगा तो ऐसे लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अगर मान लीजिए कोई इम्प्लाई टेबल है, इम कमा, अगर मैं यहाँ डिपार्टमेंट लिख दूं तो इसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन, ओके। अच्छा। अगर मैं यहीं पे खाली लिख दूं इनर ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन हो जाएगा। इसका डॉट में क्या, ई, इसका एलियाज और इसका डी कर दिया। इसको कंडीशन लिखा, ई डॉट, मान लीजिए डिपार्टमेंट नंबर इजकल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ओके। तो ए हो गया आपका इनर ज्वाइन। यहाँ पे आप चेंज करते जाइए, आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट कर दीजिए, ओके। यहाँ राइट कर दीजिए। यहाँ आप फुल आउटर कर दीजिए, ओके। इतना ही होता है। अब इसको आप सेल्फ ज्वाइन लिखना नहीं पड़ता, उसी टेबल को उसी टेबल से अगर ज्वाइन करें, जैसे मैंने करूं ई, और यहाँ ज्वाइन कर दूं, और इसी को लिखूं, और यहाँ पे इंप्लाई के जगह पे मैं लिखूं ईएमपी लिखूं, और इसको लिख दो ई1, ओके। तो इस ज्वाइन को हम बोल देंगे कौन सी ज्वाइन, आपका, इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। इनर ज्वाइन, सेल्फ से, ज्वाइन। हाँ। अगर यहाँ पे इनर लिखते हैं या चाहे कुछ भी, उसको भी मतलब कि इसका मतलब हुआ कि वही सेम टेबल है, बट एलियाज अलग है, तो इसको सेल्फ ज्वाइन भी हम बोल सकते हैं। क्लियर। ठीक है सर। यूज इंडेक्स। आप इंडेक्स का क्या काम है, इंडेक्स बेसिकली बनाने का मेन पर्पज होता है कि आपका स्पीड अप करे सर्च ऑपरेशन, यानी रीड ऑपरेशन को फास्ट करना। और एक और भी घाटा, ओके। इंडेक्स को जितना यूज करेंगे आप राइट ऑपरेशन उतना स्लो करेंगे। अच्छा। अब एक और बात बताऊं,
कि इंडेक्स फास्ट कैसे करता है। मैं मुझे सर्च करना, उसके बेस में ऑर्डर कर लिया, उसके बेस में फिल्टर कर लिया। लेकिन जब डेटा डालेंगे तो उसी बेस पे तो अरेंज होगा, तो टाइम लगेगा। यानी इंडेक्स बनाने से आपका सेलेक्ट, डाटा का रीड करना, सर्च स्पीड अप हो जाता है, लेकिन राइट स्लो हो जाता है। ओके। ओके। इंडेक्स का यूज क्या है, इंडेक्स वर्क कैसे करता है। जब भी क्वेरी आप लिखते हैं ना, तो जो भी आप फिल्टर कंडीशन लिखते हैं, उस फिल्टर कंडीशन पे कोई आपका जैसे इंडेक्स बना होता है, तो उस इंडेक्स को फॉलो करता है बेसिकली। और आपके डेटा को फास्टर सर्च करने के लिए वो इंडेक्स पे से डाटा इंफॉर्मेशन आपको लेके आता है। ये बता फोर्थ दो थोड़ा सा फोर्थ मतलब। फोर्थ कौन सा, फोर्थ क्वेरी आपको बता चुका हूं। ऑप्टिमाइज लॉन्ग रनिंग क्वेरी। आप कैसे करेंगे लॉन्ग रनिंग क्वेरी, जैसे आपने एक्सपेंसिव क्वेरी आपने बताया था ना, तो वही सेम प्रोसेस है कि अगर इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन है तो उसको ठीक करेंगे, अपडेट स्टैटिस्टिक करेंगे, रिकंपाइल करेंगे। ओके, ये सारे स्टेप करेंगे। आगे ठीक। क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट। ड्रॉप करने से पूरा टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉप हो जाता है। ओके। डिलीट करने से आपका डेटा डिलीट करते हैं। डिलीट के साथ हम फिल्टर कंडीशन लिख सकते हैं। फिल्टर कंडीशन का मतलब ये हुआ कि मुझे पार्टिकुलर एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, वेयर नेम इक्वल टू गौरव, तो मैं कर सकता हूं। ट्रंकेट में फिल्टर कंडीशन का यूज आप नहीं करेंगे। आप चाहिए कि ट्रंकेट चलाऊं लेकिन गौरव वाला ही रिकॉर्ड ट्रंकेट हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। डिलीट में आप वेयर यूज कर सकते हैं, ट्रंकेट में वेयर आप नहीं यूज कर सकते। क्लियर। दूसरा, ठीक। ट्रंकेट करने से आइडेंटिटी रीसेट होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक टेबल में आपने ऑटो नंबर दिया है कि 1 2 3 4 5 आएगा। ओके। अगर आप डिलीट करेंगे तो अगर सब मैं आपको एक डेमो ये करके दिखा देता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा ये आइडेंटिटी पाइडेंटिटी क्या होता है। ओके। आई थिंक अगर बताए होंगे तो ठीक है, बताए होंगे तो बोलिए, रोक दूंगा मैं। हाँ ना ना जैस सर, ये आता है मुझे तो। आता है बाकी ना। बच्चों से पूछ लो। और हाँ। किसी को आता है आड़े, ये क्या होता है ट्रंकेट और डिलीट का अंतर, जिसमें आइडेंटिटी पता है। पता है ये वाला आइडेंटिटी ऑटो नंबर वाला पता है। जैसे मैंने इम्प्लाई नंबर बता देता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। इसमें इम्प्लाई नंबर मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक ये नंबर आए, तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी है, इसको मैं कर दूंगा यस। ओके। इसको क्लोज करता हूँ, इसको यस करता हूँ, इसका नाम EMP01 कर देता हूँ। अब देखिए इस टेबल के अंदर EMP01 बन गया होगा। इसके अंदर मैं डेटा डालूंगा तो दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं है, मैं T डाला ऑटोमेटिक 1 हो गया, यहाँ 4 5 डाला, कुछ भी डाला, ठीक है, ऑटोमेटिक ये नंबर आ रहा है, आइडेंटिटी ऑटो नंबर आ रहा है। ठीक है। ये क्या हुआ। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ, कहाँ तक डेटा आया है ये देख लेता हूँ। Edit। अब देखिए ऑटोमेटिक ये डेटा आया है ना 1238। अब देखिए डिलीट करूंगा तो क्या अंतर है आपको पता लग जाएगा। यहां मैं गया, लिखा डिलीट फ्रॉम कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल, यहाँ एग्जीक्यूट किया। और ये डिलीट, ये कहाँ पे चला रहा हूँ मैं, डिलीट हुआ। ओके, ब्रैकेट कुछ है क्या, डिलीट फ्रॉम। ओके, ये क्या हुआ। ओके, सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट तो हो रहा है ना। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट, देख रहे हैं, डिलीट किया, डाटा डिलीट हो गया। अब मैं जाता हूँ इसमें डाटा डालूंगा, आपको हिसाब से पूरा डाटा खत्म हो तो 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, जहां तक चला गया उसके बाद आएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर इसको मैं अभी ट्रंकेट करूंगा, जैसे इसी रिकॉर्ड को मैं ट्रंकेट करता, तो आइडेंटिटी रीसेट हो जाती है, ट्रंकेट टेबल और इस टेबल का नाम, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा। इसको किया और फिर अब डेटा डालेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, मैं कुछ भी डालूं। ठीक है, तो पता लग गया डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ट्रंकेट में वेयर कंडीशन नहीं हो सकता है, लिखूंगा है वेयर ई नेम इजकल टू, मैं सपोज कीजिए कि ABC लिखूं, ये नहीं चलेगा, लेकिन आपका डिलीट में चलेगा।
क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? हेलो? नहीं। तो डिलीट में आप वेयर लिख सकते हैं, ट्रंकेट में वेयर नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ड्रॉप में। बोल दो। आप देखो, यहाँ पे जाता हूँ मैं, वेयर यहाँ पे लिखूं, ई नेम इजकल टू ए वाला, ये नहीं चलेगा बेसिकली, नहीं चलेगा, क्योंकि वेयर इसमें काम नहीं करता। यही मैं डिलीट को यहाँ पे लिखूं, केवल यहाँ लिखूं डिलीट फ्रॉम, ये वाला, तो एक ये काम करेगा। ओके? तो एक रिकॉर्ड डिलीट होगा, यहाँ पे होगा तो पूरा होगा, नहीं तो एक भी नहीं होगा। क्लियर? और बताइए, ड्रॉप, अगर एक और ये ट्रंकेट हो गया, ड्रॉप करूंगा तो ये पूरा आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा, यहाँ टेबल ही खत्म हो जाएगा। ड्रॉप टेबल, और इस टेबल का नाम लूंगा, तो आपका टेबल ही पूरी कंप्लीटली, यहाँ से स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पे गया मैं, ये वाला, और देखिए यहाँ से टेबल गायब हो जाएगा, रिफ्रेश कीजिए, आपको गायब हो जाएगा, टेबल खत्म हो गया। जी। अब आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हाट अ इज नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन क्या है? बेसिकली आपको माइंड में ये याद रखना है कि पहले क्या होता था, एक्सेल सीट होता था, एक्सेल सीट में सारा डेटा एक ही रो में डालते जाते थे। जैसे मैं आपको करूं कि जैसे कोई एक्सेल में, यहाँ पे है क्या मेरे पास, हाँ एक्सेल है। सपोज कीजिए कि कोई नॉर्मल, जब जब SQL सर्वर नहीं होगा या डेटा मॉडलिंग नहीं होगा तो क्या होता था, जैसे यहाँ पे लिख देते सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख देते ई नेम, ओके, यहाँ लिख देते एड्रेस, एड्रेस, यहाँ लिख देते सिटी, यहाँ लिख देते स्टेट, यहाँ लिख देते थे कंट्री, और यहाँ पे लिख देते कुछ भी। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन, मैं ये गौरव करता हूँ, गौरव, एड्रेस मान लीजिए कि मैं राजस्थान करता हूँ, राज कर दिया, सिटी कर दिया कुछ भी, XYZ, स्टेट मैंने राज कर दिया, कंट्री इंडिया कर दिया। फिर एक और दूसरा बंदा आया, वो रवि आए, और वो भी राजस्थान के, तो राज ही करूंगा, और सिटी XYZ है तो वही करूंगा, स्टेट भी राज है वही करूंगा, कंट्री ये हुआ। तो अब क्या होता है कि डेटा डुप्लीकेट यहाँ हो रहा है, दो ही डेटा तो चेंज हो रहा है, बाकी तो सब सेम ही हो रहा है। अब इस नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है नॉर्मलाइजेशन में, एक टेबल अलग अलग ब्रेक कर देती है, जैसे सिटी का अलग टेबल, स्टेट का अलग टेबल, कंट्री का अलग टेबल, जिससे क्या डेटा का रिपीटेशन कम हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन है। और जब भी परफॉर्मेंस की बात अगर करें, जितना आपका टेबल नॉर्मलाइज होगा, उतना राइटिंग फास्ट होगा, और रिपोर्ट उतना स्लो होगा। तो जब भी अगर बात करें, तो आप कहेंगे रिपोर्टिंग के लिए हम डी नॉर्मलाइज रखते हैं, और OLTP के लिए हम नॉर्मलाइज टेबल रखते हैं। OLTP का मतलब प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन डेटाबेस के लिए हम रखते हैं नॉर्मलाइज, स्प्लिट करके कि डाटा कम से कम राइट करना पड़े। ओके? अब मान लीजिए सिटी पहले ही से डाला हुआ, अब बार बार मैं सिटी डालूं, अब मुझे पता है कि इंडिया में कितने सिटी है, पूरा सिटी का लिस्ट डाला हुआ हो, तो बार बार मैं सिटी क्यों डालूं, वही चीज रिपीट रिपीट रिपीट। कंट्री का नाम इंडिया, इंडिया में ही अगर वेबसाइट चलता है तो बाहर की सिटी कंट्री रखने की क्या जरूरत है? ओके, रिपीट करने की क्या जरूरत है? ओके? तो बेसिकली ये होता है नॉर्मलाइजेशन, कि बेसिकली टेबल को स्प्लिट किया जाता है, वन टेबल को मल्टीपल टेबल में, और उसके अंदर आपका रिलेशनशिप बनाया जाता है कि ये मास्टर टेबल है, ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है। जैसे आप सुने होंगे इम्प्लाई नंबर प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट नंबर आपका फॉरेन की है, डिपार्टमेंट आपका इम्प्लाई टेबल में। ओके? तो आप ऐसे थ्योरेटिकल आप गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है? ये ठीक है। क्या है, ये क्या है, ये बताइए। ये टेबल पे, टेबल वो 1 2 3 ऐसे करके देंगे उसमें स्ट्रक्चर, फिर उनमें ये नीचे दिखा सर, गिव मी अकाउंट फॉर रिकॉर्ड्स फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाँ, तो जॉइंस। आप एक काम नीचे कीजिएगा, देखो क्वेश्चन अब है। मैं आपको बता दूं क्या कीजिएगा। आप एक टेबल बनाइए वन, और एक टेबल टू। ओके? उसमें ए डेटा डाल दीजिएगा, एक में ए डालिएगा कॉलम, और एक में ए डालिएगा। टेबल टू में ए कॉलम आईडी, टेबल वन में आईडी ए कॉलम, इसमें ए डेटा, इसमें ए डेटा। इसको ज्वाइन करके देख लीजिएगा, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइटर ज्वाइन। ओके? ठीक। अगर आपको चाहिए तो मैं डेमो कर दूं क्या? नहीं बोलिए। नहीं, तो इसमें ये काउंट का क्या मतलब है, काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स? मतलब रिकॉर्ड कितने आएंगे, चलिए मैं कर देता हूँ आपका।
यहाँ पे न्यू टेबल किया, ठीक है। इसमें कीजिए आईडी, यहाँ इंटीजर कर दिया, ओके। इसको मैंने टेबल वन कर दिया, ठीक है, ये टेबल वन है। ये किस में राइट क्लिक किया, न्यू किया, टेबल किया, इसको भी आईडी किया, दो टेबल बना दिया ना, और इसको भी हम्म, इंटीजर कर दिया, और इसके अंदर भी इसको टेबल टू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोनों टेबल आ गए, आपको एकदम कुछ भी नहीं करना है, ये आपको ऐसे टेस्ट वो कर रहा था। एडिट कीजिए रो, पहले में रो क्या है, वन वन, तीन बार नल, वन वन वन, नल आप डाल दीजिएगा। तो हम यहाँ पे ओके, ये नल कर दिया, ये भी नल कर दिया, और क्या था, टू थ्री, टू एंड थ्री, ठीक है। अब ठीक है। दूसरे टेबल में जाते हैं। आपका इतना इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, हम फालतू के इतना दिमाग लगाना भी हम भी नहीं चाहते। वन 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 वन, कितने, चार वन है ना, और हम्म। फाइव, नल, और फिर आपका सेवन, यही है। दोनों टेबल रेडी हो गया। जिस अब क्या करना है, उस क्वेरी को उसके लाइए, कौन सा क्वेरी इसने लिखवा रहा है, ये वाला क्वेरी, ओके। मैं यहाँ पे लाया, यहाँ न्यू क्वेरी करता हूँ, मुझे करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके। आपका यहाँ पे क्या लिखना है, टेबल वन, एक ही मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसको कर दिया ए, इसको कर दिया ए, और इसी को कर दिया कॉपी करके यहाँ पे बी, ओके, यहाँ पे कर दिया बी, ठीक है। टेबल आपका ये टू हो गया, इसको कर दिया मैं बी, कोई दिक्कत। नहीं सर। यहाँ लिखूंगा ऑन ए डॉट आई डी इजकल टू बी डॉट आई डी, यही है। अब इसको काउंट चाहिए, सिंपल, इसको क्या चाहिए, काउंट, यही चाहिए ना। आप ये काउंट हाँ। लिखिए, तो ये पहला का काउंट ये आपका आ गया 12, ठीक है। ऐसे पेस्ट करते जाइए, कुछ भी इसमें रामायण नहीं करना है। आपका ये क्या? लेफ्ट कीजिए, इसका काउंट देख लीजिए, इसका देखिए 16, आप लिख सकते हैं, आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट का है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका है 15, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर फुल लिखा है, लिखिए फुल आउटर, देखिए ये आपका ज्वाइन जो पढ़, ज्वाइन भी हो गया, और आपका क्वेरी भी होगा 19, और आपका क्रॉस है तो खाली यहाँ पे करना है कॉमा, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये समझ में आया। ये सबका आउटपुट आप एक बार लिख दीजिए, आपके हिसाब से आंसर खत्म, 12 16 15 19 49, ठीक है, समझ में आया। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर। आप अगर लिखना है तो लिख लीजिए, अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए। मैं ये काम कर देता हूँ, ये आपको आउटपुट आपका ही एकदम क्वेरी है। और एक और भी आपको हेल्प कर देता हूँ, कि हेल्प ये है कि आपको ये स्क्रीनशॉट मारता हूँ, और आपके चैनल उस पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। ठीक। हमें लग रहा है अब इससे तो अधिक नहीं है, आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और सोचिए कि अच्छा से दे दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। जी 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 जी। और कुछ, अब तो लग रहा है कि नहीं है कुछ। तो ये काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। कोई क्वेरी है बाकी किसी को।